और नहीं तो फिर मैंने अपनी मिसेज से कहा कि या तो गांव या सचिवालय। हमने अपने मम्मी से पापा से भी कहा, मैंने कहा या तो गांव सचिवालय, लेकिन अभी हमने मम्मी पापा से फाइनेंस की मदद नहीं मांगी थी। और ये बात मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग नहीं शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं सफल हुआ हूं तो ये चीज तो जरूर शेयर करूंगा कि मैंने देखा जब धीरे धीरे हमारा पूरा पैसा खत्म हो गया तो हमने अपनी मिसेज से कहा कि अब तो हमारे अकाउंट में 2,000 रुपये बचे हैं, अगले महीने हमें अपने बच्चे की फीस भी देनी है और मकान मालिक आ जाएंगे और वो 5 तारीख को किराया मांगेंगे। तो इन्होंने कहा कि ज्वेलरी रख दें। तो हमने कहा कि ज्वेलरी रख दी तो हमारी औकात भी नहीं कि हम इसे छुड़ा सके। अब हम ज्वेलरी तो नहीं, क्योंकि वो डूब जाएगी पूरी तरीके से। बोले तो क्या करें। हम बड़ा सोचते रहे, लेकिन शिक्षित आदमी तो कुछ ऐसा भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो उसके पास बहुत रोजगार है, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के पास रोजगार है ही नहीं। तो बड़ा चिंता में आया। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं एक एक दिन जो है मुझे भारी पड़ रहा है, पैसों की बड़ी दिक्कत है। तो हमने कहा कि क्या टिफिन बांटे। एकदम जैसे ही हमारी मिसेज ने सुना वो एकदम आंखों में आंसू आ के बोले अब तुम ये करोगे। हमारी मिसेज ने कभी जो है 2 लोगों के अलावा 4 लोगों के अलावा कभी खाना ही नहीं बनाया। हमने रात में अपने बच्चे को लिया और हमने कहा कि चलो चलते हैं, और 1 घंटे का टाइम अपनी पढ़ाई में से निकाला, सीधे उसमें लिखवाया कि टिफिन सर्विस, और उसके अलावा नंबर जो है वो लगा के, और वहां पे चूंकि वहीं पे हमारे स्टूडेंट भी रहते थे उसी कॉलोनी में, लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन हमने वो पर्चे चारों तरफ लगा दिए और लगा के हम आ तो गए। लेकिन जैसे कॉल्स आई तो उन्होंने कहा उस गली में टिफिन पहुंचाने आ। अब तो मैं बहुत टेंशन में। तो मैंने कहा कि अगर थोड़ा अंधेरे में आऊं तो बोले कोई बात नहीं, आप 7:30 बजे तक पहुंचा देना। मैं फिर टिफिन लेके गया, अपने बच्चे को साथ में लेके गया। तो बच्चा हमसे बोला पापा आप रहने दो, आपके बहुत स्टूडेंट है, मैं ही टिफिन दे आता हूँ। तो मैं रो तो रहा था, आंख में आंसू थे। हमने कहा दे आओ जाके, कोई बात नहीं। तो पहला टिफिन हमारे बच्चे ने ही दिया। पूरा हमारा छोटे भाई ने डिग्री कॉलेज बनवाया है, मतलब जैसे कहते हैं कि पूरा प्रतिष्ठित फैमिली है। लेकिन आज लड़ाई हमारे अस्तित्व की थी। हमने कहा मम्मी पापा को शामिल नहीं करेंगे, भैया भाभी को शामिल नहीं करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। दिक्कत तब होती थी कि जब हमें नगद पैसे की जरूरत होती थी, टिफिन वाले कहते थे तुम्हें तो महीने बर्बाद पैसा मिलेगा, और हम जो है वहां पे सैटेलाइट पे बस अड्डे पे खड़े होके कभी कभी हमें बसों पे खाना पहुंचाना होता था, तो हम सर झुका के हेलमेट लगा के रोते भी थे और टिफिन भी पहुंचाते थे। तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी अधूरी रह जाएगी। और इस जर्नी में हमारी मिसेज का इतना बड़ा योगदान रहा कि जैसे कहा जाता है कि तब मुझे पता चला कि अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है।